अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइन क्लास। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप टाइल का साइज़ और मोटिव का साइज़ सेट करना सीखेंगे कि किस तरह आप अपने फिल प्रिंट्स को सेट कर सकते हैं, उसकी टाइल और मोटिव के साइज़ में क्या फ़र्क है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि मोटिव का साइज़ और टाइल का साइज़ शायद एक चीज़ है, नहीं, दोनों में डिफरेंस है। उस चीज़ को हम कैसे समझेंगे? टाइल का साइज़ बेसिकली आपका ब्लॉक का साइज़ है जिसमें आपने अपने मोटिव्स की रिपीट को सेट करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप मोटिव का साइज़ 2 इंच बाय 3 इंच ले रहे हैं, यानी 2 इंच विड्थ है और लेंथ उसकी 3 इंच है, तो आपकी टाइल का साइज़, इसका बड़ा इजी मेथड ये है कि टाइल का साइज़ इसका डबल हो जाता है। ठीक है, टाइल का साइज़ मोटिव के साइज़ के हम डबल लेते हैं। वो किस तरह से, आपने ये इस तरह एक ब्लॉक बना लेना है। अगर मोटिव का साइज़ 2 बाय 3 है तो टाइल का साइज़ आपके पास 4 बाय 6 आना चाहिए। वो क्यों? और इसकी हम क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में इस तरह से डिवीजन कर लेते हैं। अगर तो आपका पहला मोटिव यहाँ पे लगा हुआ है, यानी 2 बाय 3 के ऊपर पहला मोटिव आपने इस टाइल में यहाँ लगा दिया है, दूसरा यहाँ लगाया है, और मैं यहाँ पे रिपीट सेट करना चाह रही हूँ हाफ ड्रॉप, तो ये इसका हाफ इधर लगेगा, फिर इस मोटिव का हाफ यहाँ और यहाँ लगेगा। तो यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है कि इस टाइल में, यानी इस ब्लॉक में आप मोटिव की रिपीट को सेट कर रहे हैं और उसको आपने रिपीटेबल बनाना है, क्योंकि इस टाइल ने, इस ब्लॉक ने कपड़े के ऊपर पूरा का पूरा प्रिंट होना है। तो ऐसा नहीं है कि आप कपड़े की जो स्टैंडर्ड विड्थ है उसके ऊपर आप पूरी अपनी मोटिव की प्लेसमेंट या टाइल खुद से सेट नहीं करें, बल्कि आपने एक टाइल का साइज़ और एक मोटिव के साइज़ को जहन में रखना है और उसको इस तरह से रिपीटेबल ब्लॉक में सेट करना है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कपड़े के साइज़ेस की। आपके फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंटिंग की आउटपुट होती है, यानी अगर फ्लैट पैड है, रोटरी है या डिजिटल प्रिंट है, तो उसके ऊपर रोलर या उनकी स्टैंडर्ड विड्थ यानी उसकी चौड़ाई जो होती है वो होती है 54 इंच। 54 इंच से लेके 60 इंचज़ तक होता है। ठीक है, 54 इंच कैसे आता है? कपड़े की स्टैंडर्ड विड्थ होती है 1.5 गज़। गज़ का मतलब होता है यार्ड, यानी 1.5 यार्ड्स। एक गज़ में 36 इंचज़ होते हैं, तो 1.5 में क्या होगा, 36 का हम हाफ लेंगे, तो 36 इंच प्लस 18 इंच इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 54 इंच। तो 1.5 गज़ बेसिकली क्या है, 54 इंच। ठीक है, कुछ फैक्ट्रीज़ और उनके पास थोड़े बड़े प्रिंटर्स या उस तरह रोलर साइज़ होते हैं, तो बस मीटर्स में भी आपको प्रिंट दे देते हैं। मीटर गज़ से थोड़ा बड़ा होता है, एक मीटर में 39 इंचज़ होते हैं। तो जो लेकिन स्टैंडर्ड है वो आपका गज़ पे चल रहा होता है, यार्ड्स में चलता है। तो 54 इंच चौड़ाई हो जाती है आपके फैब्रिक की। अब आपने इस 54 इंच के साइज़ को जहन में रखना है और इसके ऊपर आपकी टाइल की जो डिवीज़न है वो बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, अब टाइल की डिवीज़न हम कैसे करेंगे? हम एक ब्लॉक, 1 बाय 1 गज़ के ब्लॉक को जहन में रखेंगे, यानी 36 इंच और 36 इंच। अब 36 के नंबर को आपने 3 के टेबल पे डिवीजन्स दे देनी है, यानी आपकी टाइल का साइज़ इस तरह से डिवाइड होगा, या तो वो 1.5 बाय 1.5 इंच हो सकता है, 3 बाय 3 हो सकता है, आप उसको 9 बाय 9 कर लें, 18 बाय 18 कर लें, और इसी तरह इसमें आप मज़ीद 3 ऐड करते जाएं। फिर आपके पास जैसे 27 बाय 27 आप ले रहे हैं, यानी आप 3 के टेबल की डिवीजन में आप चले जाएं तो ये बहुत इजीली आपके पास पूरा स्केल डेवलप होना शुरू हो जाता है। इवन नंबर्स की बजाय आप इसको ऑड नंबर्स के ऊपर अपनी टाइल के साइज़ को डिवाइड कर दें। ठीक है, ये एक बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आप इस तरह से जब टाइल के कोई भी साइज़ लेंगे, अभी जहन में रखें मैं मोटिव के साइज़ की बात नहीं करी, टाइल के साइज़ की बात करी हूँ, यानी ये फर्स्ट ब्लॉक जिसने इस पूरे कपड़े के ऊपर छपना है। जब आप 3 के टेबल पर टाइल के साइज़ को डिवाइड कर देंगे तो ये आप हमेशा एज टू एज रिपीटेबल ब्लॉक इसका निकल आएगा। तो फिर आप बेशक 36 इंच के कपड़े पे करते हैं, 1.5 गज़ पे करते हैं या 2 गज़ पे करते हैं, जिस तरह भी इसकी प्रिंटिंग चलेगी तो ये हमेशा रिपीटेबल ही आएगा, इसमें कोई सीम नहीं आएगी, एरर नहीं आएगा। तो इसलिए इसको हम सीमलेस या रिपीटेबल एज टू एज पैटर्न्स बोलते हैं, इनको आप फिल पैटर्न्स भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम ये टाइल का साइज़ एक लूज़ कपड़े के, एक लूज़ फैब्रिक जो है उसकी प्रिंट की हम ये बात करें, या आप इंजीनियर्ड या प्लेसमेंट प्रिंट की यहाँ पे बात नहीं करें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने टाइल का साइज़ यहाँ पे रख दिया 3 बाय 3 इंच। तो मैं मोटिव का साइज़ इसमें क्या लगाऊंगी, इसका हाफ लगा लूँगी।
यानी 1.5 बाय 1.5 इंच का ये छोटा सा मोटिफ बन जाएगा। तो अब ये मैंने इसकी 4 डिवीजन की, मोटिफ का साइज़ है बेसिकली 1.5 बाय 1.5। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी ये मोटिफ लगाया, फिर मैंने यहाँ मोटिफ लगाया और यहाँ पे इसकी मैंने रिपीट सेट कर दी। बेशक आपने ब्लॉक रिपीट करनी है, हाफ ड्रॉप करनी है, फुल करनी है, मिरर करनी है, तो फिर आपने बेसिकली इस स्टाइल के साइज़ में अपने मोटिफ को एडजस्ट करना है। तो इसमें बहुत कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी बात है। अगर मोटिफ का साइज़ आप जो भी ले रहे हैं उसको आपने डबल कर देना है उसके टाइल के साइज़ को, ठीक है। तो यानी अगर आप 3 इंच बाय 4.5 इंच मोटिफ का साइज़ ले रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, टाइल साइज़ इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 6 इंच बाय 9 इंच। तो ये आपकी बहुत एक इजी वे है इस कन्फ्यूजन को दूर करने का कि हम मोटिफ का साइज़ कितना लेंगे तो टाइल का साइज़ कितना लेंगे, ठीक है। इसमें आपने जहन में रखना है कि कपड़े की चौड़ाई आपकी 54 इंच है, तो आपने 54 इंच को आपने किस तरह 3 के टेबल पे डिवीजन देनी है, फिर आप अपनी मर्ज़ी से उसकी टाइल की साइज़ और मोटिफ का साइज़ निकाल सकते हैं। अब इस चीज़ को हम रियल टाइम फैब्रिक के ऊपर भी स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि कितने साइज़ का मोटिफ प्रिंट हो के कैसा दिखेगा, ठीक है। और बिगिनर के तौर पे या एज अ स्टूडेंट आपको जब ये कन्फ्यूजन हो कि ज़ाहिर स्क्रीन के ऊपर जब आप ये वाली साइजिंग करते हैं फ़ोटोशॉप में तो वो तो आपको एक अपने मॉनिटर या लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से छोटी नज़र आ रही है, तो आपको आइडिया नहीं हो रहा था कि ये प्रिंट होके कितना साइज़ इसका निकलेगा। तो इनिशियली या एज अ बिगिनर आप इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं कि घर में जो आपके पास प्रिंटेड फैब्रिक्स पड़े हुए हैं वहाँ से आप मोटिफ के साइज़ को मेजर कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो अगर ये मेरा 2x2 का स्केल है तो ये प्रिंट होके छोटा दिखेगा या इतना बड़ा दिखेगा। तो इस तरह जो घर में ही आपके पास प्रिंटेड फैब्रिक्स पड़े हैं तो आप उसके ऊपर से मोटिफ की या रिपीट की मेजरमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। तो उससे आउटपुट की आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा कि इसकी आउटपुट इस स्केल पर अगर हम रखेंगे तो किस तरह निकलेगी। तो अभी एक रियल टाइम फैब्रिक के ऊपर भी इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक रखा है और इसके मोटिफ के साइज़ को हम स्टडी करते हैं। ये एक मोटिफ है, यहाँ पे मैंने मेजरिंग टेप रखी है, तो यहाँ पे देखें इसका साइज़ है 4 इंच, इसकी लेंथ है और विड्थ हमारे पास आ रही है इसकी तकरीबन ये 2.5, ठीक है। अब 4 का हाफ हमारे पास आ जाएगा 8 और 2.5 हमारे पास आ जाएगा 5, सही है। अब यहाँ पे इसकी रिपीट को ज़रा स्टडी करें, एक मोटिफ इधर लगा हुआ है, फिर एक ये लगा हुआ है, ठीक है, और इसके हाफ पे ये, यानी ये हाफ ड्रॉप रिपीट है। तो हमने इसकी टाइल का साइज़ कैसे काउंट करना है, यहाँ इन दो मोटिव्स की लेंथ निकालनी है, फिर आपने विड्थ जो निकालनी है कि इसमें ये इसका हाफ आएगा, यहाँ से लेंथ जाएगी और इस मोटिव का हाफ आएगा। अब ये देखें मोटिव की लेंथ थी 4, तो अब जब मैं इन दो मोटिव्स की लेंथ को काउंट करूँगी यहाँ पे इस तरह से, तो ये हमारे पास इसका डबल आ गया यानी 8 इंच। और अब जब इसकी मैंने विड्थ लेनी है तो हम इस तरह से इसको काउंट करेंगे, यानी इस मोटिव को इधर से लेके यहाँ तक इसकी विड्थ निकलेगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास टाइल का साइज़ बेसिकली आ गया तकरीबन 4.5 से आप इसको 5 भी ले सकते हैं, यानी 2.5 डबल ले लेंगे तो वो 5 निकलेगा। तो इसकी विड्थ इतनी आ गई और लेंथ जब हम यहाँ से लेके इन दो मोटिव की काउंट करेंगे तो वो हमारे पास 8 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी टाइल बेसिकली यहाँ ये ब्लॉक बन रहा है और रिपीट हमारे पास क्या चल रही है, हाफ ड्रॉप चल रही है। अच्छा, ये जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है इसको हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जब फ़ोटोशॉप में आप ये वाली रिपीट्स चलाते हैं तो इनका मोटिव के आपस में ये जो डिस्टेंस है इसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक ये बूटी मोटिव है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा एक टाइनी मोटिव है, इसकी भी साइजिंग आप देखें, यहाँ पे मैंने इस तरह से रखा है। तो ये आपके पास 1.5 इंच की इसकी लेंथ आ रही है और जो इसकी विड्थ है वो हम इसकी 1 इंच काउंट करेंगे, यानी 1.5 बाय 1 का ये एक ब्लॉक में ये मोटिव लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आपके जहन में आ गया होगा कि मैं मतलब मोटिव का साइज़ अगर आप 1.5 बाय 1 रख रहे हैं यानी इतना टाइनी रख रहे हैं तो उसकी आउटपुट भी इसी तरह निकलेगी, यानी ये बूटी मोटिव की तरह बहुत टाइनी और स्मॉल प्रिंटिंग होगी, ठीक है। ये बॉर्डर्स लगे हुए हैं, ये जो मेरे पास एग्जांपल है ये प्लेसमेंट प्रिंट की है। अब इस बॉर्डर की इस तरह से जो चौड़ाई है वो भी तकरीबन 1 इंच है और इस तरह मोटिव की वो भी 1 बाय 1, यानी ये इतनी छोटी सी ये ब्लॉक बना हुआ है 1 बाय 1 का, जो कि पूरी इस तरह रिपीट में पट्टी एक चलाई हुई है। तो अगर तो आपको ये कन्फ्यूजन हो कि हम कितने साइज़ का मोटिव लें और उसकी आउटपुट कैसे लगेगी, तो आप रियल टाइम फैब्रिक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अगर इतने साइज़ का मोटिव लगाएंगे
तो उसकी आउटपुट फिर इस तरह से आएगी। अब ये थोड़ा सा बड़ा मोटिव है। अब इसको हम अगर काउंट करें तो यहाँ पे तो खैर ये स्टिच हुआ है तो हमें समझ नहीं आ रही, ये इस तरह है, ठीक है। इसको मैं तकरीबन 6 इंच की लेंथ है इसकी मोटिव की, और यहाँ से ये देखें ये ब्लॉक जो बन रहा है हमारे पास 3 है, 3/6 के स्केल पे ये आपके पास एक मोटिव लगा हुआ है। तो इसकी फिर आगे इस तरह से ये पूरी रिपीट चली हुई है। तो इस तरीके से हम मोटिव या टाइल की साइजेस लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी फार्मूला या मेथड है। इससे बिल्कुल एज टू एज सीमलेस आपके प्रिंट्स या फिल प्रिंट्स रेडी हो जाते हैं। और जब ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा तो बहुत इजीली आप फिर फर्दर अपने प्रिंट्स को डेवलप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम फोटोशॉप में इसको डेवलप करके भी देख लेते हैं।